हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। आज हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसकी? सॉलिड्स की, क्योंकि हम सॉलिड स्टेट में अभी लास्ट में आ चुके हैं। बस इसके अलावा एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो रहता है। तो सॉलिड प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड की, तो एक इनकी एक रेंज है, मींस एक पर्टिकुलर रेंज से रेंज के अंदर ही ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। और वो रेंज क्या है? वो रेंज जो इसकी है वो 27 ऑर्डर्स की है। मतलब क्या है कि 10⁻27 ऑर्डर्स तक जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चलती है। हालांकि ये आगे ये अभी डिवाइड होगी अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर कि कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इंसुलेटर कौन कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं। तो जनरली जो रेंज बनती है वो 27 ऑर्डर की बनती है। और कहां से स्टार्ट होती है? ये जो स्टार्ट होती है ये होती है आपकी 10⁻⁻27 से लेकर 10⁻7 पर ओम पर मीटर। तो जो ये रेंज है ये टोटल 27 की रेंज है। सॉरी, ये 20 आएगा यहाँ, 20 - 7 ऑर्डर की जो ये रेंज है। तो ये टोटल 27 ऑर्डर की रेंज चलेगी। और ये रेंज आगे डिवाइड कर रखी है 3 हिस्सों में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है दे आर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी? एक पहली है आपकी कंडक्टर, एक होती है आपकी इंसुलेटर, और एक होती है आपकी सेमीकंडक्टर। मतलब जो ये रेंज जो 27 ऑर्डर की जो रेंज है ये इन 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखी है। बट वो कैसे कैसे कर रखी है? कंडक्टर की रेंज क्या होती है, इंसुलेटर की रेंज क्या होती है, सेमीकंडक्टर की रेंज क्या होती है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सी रेंज किसकी होती है। जो कंडक्टर की रेंज आपकी होती है दैट इज 10⁻4 to 10⁻7 यूनिट, याद रखना, पर ओम पर मीटर। ठीक है, तो कंडक्टर की रेंज क्या रहेगी? 10⁻4 से लेकर 10⁻7 पर ओम पर मीटर तक। एक चीज खास तौर पे ध्यान रखना, जो दोनों में 10⁻4 10⁻7 में से जो बेस्ट कंडक्टर रहेगा वो 10⁻7 वाला रहेगा, क्योंकि दैट इज द बिगर वैल्यू वन। तो ये बिगर वैल्यू है, तो इसीलिए जो मेटल्स भी होते हैं आपके वो 10⁻7 की रेंज में आएंगे, वो 10⁻4 की रेंज में नहीं आएंगे। तो जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं आपके मेटल्स, तो वो 10⁻7 कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर की जो रेंज रहेगी वो रहेगी आपकी 10⁻20 to 10⁻−10। ठीक है, 10⁻−20 से लेकर 10⁻−10 तक यूनिट वही रहेगी। यूनिट का ध्यान रखना, पर ओम पर मीटर। ठीक है, तो ये रेंज किसकी रहेगी? इंसुलेटर की। मतलब दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। सेमीकंडक्टर की रेंज क्या रहेगी? ये रेंज है सारी नेगेटिव में, ये रेंज है सारी पॉजिटिव में। उसके सेमीकंडक्टर में क्या रहेगी? हाफ नेगेटिव में रहेगी, हाफ पॉजिटिव में रहेगी। और वो क्या रहेगी? 10⁻⁻6 to 10⁻4 पर ओम पर मीटर। ये आपकी जो रेंज रहेगी ये सेमीकंडक्टर की रहेगी, ये इंसुलेटर की रहेगी, और ये आपकी रहेगी कंडक्टर की। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो चीज क्या है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपको ये दे सकता है कि कुछ ने कंपाउंड दिया, और कंपाउंड देने के बाद कहा कि इट इज शोइंग दिस रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो इट विल कम इन इंसुलेटर कैटेगरी, सेमीकंडक्टर कैटेगरी या कंडक्टर कैटेगरी। तो वहां पे आपको चीजें ध्यान रखनी, कौन सा किस कैटेगरी में आएगा। -6 से लेकर 4 के बीच में अगर कोई आता है, सपोज ये आ गया आपका 10⁻2 आ गया, तो इट विल कम इन विच कैटेगरी? इट विल कम इन सेमीकंडक्टर कैटेगरी। सपोज दे आर हैविंग 10⁻−11, तो -11 आ गया, तो किस कैटेगरी में आएगा? वो आपका आएगा 10⁻20 से 10⁻10 के बीच में, मतलब वो इंसुलेटर में आएगा। अगर आपके पास आता है 10⁻4 या 6, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आपकी कंडक्टर कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? एग्जांपल सभी को पता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने आपको बताया जो मेटल्स होते हैं वो जनरली किस कैटेगरी, किस रेंज को शो करेंगे? 10⁻7 को। इंसुलेटर एग्जांपल बहुत सारे हैं, वुड हो गई, रबर हो गई, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया। तो ये सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। अब जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इसके एग्जांपल आपके दो तरीके के मिलेंगे।
दो तरीके हैं कैसे? अगर मैं कहूं कि सेमीकंडक्टर भी सब डिवाइडेड है, मतलब सेमीकंडक्टर के भी दो हिस्से होते हैं, दो हिस्से मतलब दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सेमीकंडक्टर आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू, वन इज इंट्रिंसिक एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक. सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, बट अभी तो जस्ट रफली आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर क्या आपको डिस्कस करना है. तो सेमीकंडक्टर की रेंज ये होगी, बट ये रेंज भी दो हिस्सों में डिवाइड है. एक वो जो इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी शो सेमीकंडक्टिविटी शो करते हैं, और एक वो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी शो करते हैं. अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है. बट उससे पहले आपको एक चीज और भी बता दूं, जैसे सेमीकंडक्टर के दो पार्ट है, ऐसे ही कंडक्टर के भी दो पार्ट होते हैं. अब कंडक्टर के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? हालांकि दे आर नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए बिकॉज दे विल हेल्प यू इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर. ओके, सो कंडक्टर्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, वन इज मेटेलिक एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक. So electrolytic conductors and metallic conductors. So conductor are also of two type, semiconductor are also of two type, insulators they are not having any subcategory. अब जो metallic, electrolytic, intrinsic और extrinsic होता है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, now we will discuss conductors in detail. So conductors are of two type, metallic conductor and electrolytic conductor. Firstly, we'll discuss the definition. What are the metallic conductor and what are the electrolytic conductor? As the name indicate there, what will show the conductivity? Metals. Here, what will show the conductivity? Electrolytes. But as we know, when we are having any metal, हमारे पास जब कोई metal होता है तो हम कहते हैं ना कि metal is conducting electricity. तो conductivity flow करने के लिए, conductivity show करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए. दो चीजें मतलब दो ही चीजें हैं जो कंडक्टिविटी फ्लो कर सकती हैं या कंडक्टिविटी शो कर सकती हैं. और वो दो चीजें क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन मूव करें, या फिर दूसरा क्या है, जैसे आपने पता है कि हम नमक का पानी लेते हैं, मींस वी आर हैविंग सोल्टी वाटर या सोल्ट वाटर. तो इन दैट केस हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ फास्ट मैनर, इन अ फास्ट वे? सोल्ट के आयन. तो सोल्ट के आयन वहां कंडक्टिविटी शो करने में हेल्प करते हैं. बट अगर मेरे पास कोई सॉलिड मेटल है, सपोज मेरे पास गोल्ड है, सिल्वर है, तो वहां कौन रेस्पॉन्सिबल है? वहां तो आयन नहीं है, तो वहां कौन रेस्पॉन्सिबल है? वहां इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है. तो इलेक्ट्रॉन और आयंस के बेस पर ही यहां क्लासिफाई किया गया है. तो मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां, यू मे नोट डाउन. सो दोज कंडक्टर्स विच शो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी due to the flow of electrons. मतलब मेटेलिक कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो करेगा? मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. मतलब इफ द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो देन इट विल शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और वो केवल किस केस में हो सकता है? मेटेलिक कंडक्टर केस में हो सकता है. बट एक चीज और खासतौर पर ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? क्या उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस होगी? नहीं. तो यहां पे क्या ध्यान रखना है? दोज कंडक्टर्स विल शो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी. मतलब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज किए बिना ही वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा. दूसरा क्या है? दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. सेम डेफिनेशन चलेगी, जस्ट इलेक्ट्रॉन की जगह एक वर्ड चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा? आयन. बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी. जैसे मैंने क्या लिखा है यहां? दोज कंडक्टर्स विच शो फ्लो ऑफ electricity due to the flow of
आयंस, मतलब हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आयंस। अगर आयंस फ्लो करेंगे तो ही ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं। अब एक क्वेश्चन फिर से कि आयंस कब फ्लो कर सकते हैं? मेरे पास मैंने सॉलिड सोल्ट लिया, तो क्या सॉलिड सोल्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है? नहीं। क्या सोल्टी वाटर या सोल्ट इन वाटर क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ध्यान में क्या रखना है, अगर आपके पास प्योर सोल्ट है सो इट विल नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, इट विल नॉट शो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। बट अगर मैंने उसका सोल्टी वाटर बना लिया, मैंने उसको एक्वस सोल्यूशन में करा, वर्ड यूज करते हैं एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन उसका बना लिया, तो क्या फ्लो करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहां पे वो वर्ड आप ऐड कर दीजिए, दोज कंडक्टर्स विच शो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ये काम केवल किसी में हो सकता है? एक्वस सॉल्यूशन का, क्योंकि आयंस तो NaCl के अंदर सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, बट सॉलिड फॉर्म में वो क्या करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, बट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो गुड कंडक्टर शो करेगा। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द कंडक्टर्स टू टाइप। नाउ विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। After the types of conductor, now we are having the types of semiconductor. तो सेमीकंडक्टर सभी को पता है, सेमीकंडक्टर की रेंज मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया, ये कह सकते हैं दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले समझेंगे कि इनका मतलब क्या है, क्यों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो हिस्सों, मतलब इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है हमने, और क्या होती है इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी, मतलब इंट्रिंसिक क्या प्रॉपर्टी होती है और एक्सट्रिंसिक क्या प्रॉपर्टी होती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कंडक्टिविटी शो करते हैं किस स्टेट में? प्योर स्टेट में। मतलब इफ एनी सब्सटेंस इज शोइंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन प्योर फॉर्म, तो क्या शो कर रहा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी शो कर रहा है, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो आपका है। एग्जांपल के तौर पे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो सिलिकॉन दे रखा है और जर्मेनियम दे रखा है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से ग्रुप में आते हैं? ये आते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 14 में। तो ग्रुप नंबर 14 के दोनों एलिमेंट है, तो दोनों ही एलिमेंट किसके एग्जांपल है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब अगर मैं इनको प्योर फॉर्म में यूज करूं तो दे आर अवर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? अगर मैं इनके अंदर, मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, या मैं ये कह दूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर मैं क्या कर दूं? डोपिंग। एक वर्ड पढ़ोगे आप, अभी आगे बताऊंगा। डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है? हमें कोई एक्स्ट्रा चीज या कोई इंप्योरिटी ऐड करना। जैसे हमको आपने पढ़ा ना डोप टेस्ट। डोप टेस्ट का जो एथलीट्स होते हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो उनका हम डोप टेस्ट करवाते हैं। मतलब कोई उसने अनवांटेड या जो बैंड मेडिसिन है वो ना ले रखी हो, जिससे फिजिकल स्ट्रेंथ या स्टेमिना बढ़ता हो। तो ऐसे ही यहां पर भी अगर मैं इस जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ध्यान देना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इनकी पावर को बढ़ाने के लिए अगर मैं कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दूं, उसको क्या कहेंगे हम? डोपिंग। बात समझ आ गई होगी। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर मैं क्या कर दूं? डोपिंग कर दूं। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें क्या की जाए? डोपिंग की जाए। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करके जो बनते हैं वो दो तरीके के बनते हैं। अब डोपिंग करने के बाद जो आपके सेमीकंडक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? दो तरीके से हो जाएंगे। बस ध्यान सुनना, मैंने कहा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जब हम इंट्रिंसिक के अंदर क्या कर देते हैं? डोपिंग कर देते हैं। ठीक है, अब डोपिंग किसकी करनी है वो डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। डोपिंग दो तरीके से हो सकती है। पहला डोपिंग क्या हो सकती है? डोपिंग अगर हम करें तो वहां एक तो बनते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक बनते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी बताऊंगा क्या होते हैं। तो एक बनते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक बनते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब डोपिंग अगर हम करें दो तरीकों से, एक तरीके से बनेगी एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे तरीके से बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो कब बना होगा? एन टाइप को याद करने का तरीका बता दूं। ट्रिक क्या है याद रखने की? एन का मतलब है यहां नेगेटिव से, मतलब एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए।
पी का मतलब यहाँ किससे है, पॉजिटिव से, मतलब एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। नेगेटिव चार्ज कब आ सकता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इंट्रिंसिक का मैंने कौन सा ग्रुप लिया, 14। अब ध्यान देना, लर्न बिल्कुल सिंपल वे में लर्न करना है, रटना नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, हमें डोपिंग करनी किसमें है, ग्रुप 14 में। ग्रुप 14 के अंदर अगर मैं डोपिंग कर दूं, मुझे क्या करना है, नेगेटिव चार्ज लेके आना है। तो नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इससे बड़े ग्रुप के एलिमेंट ऐड करूं कि इससे छोटे ग्रुप के एलिमेंट ऐड करूं, बड़े ग्रुप के। मतलब ग्रुप 14 में डोपिंग कर दी किसकी, ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 कौन सा है, नाना पाटेकर ऐसे सब भाई, मतलब ये आपकी नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट है। नाइट्रोजन फैमिली में से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आप इनकी डोपिंग कर सकते हैं, ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं। तो आप यहाँ आपकी बुक में आर्सेनिक की डोपिंग करके बता रहे हैं, पर मैं आपको फॉस्फोरस की डोपिंग करके बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही पी टाइप में डोपिंग किसमें करनी है, ग्रुप नंबर 14 में करनी है। किसकी डोपिंग करनी है, अगर मैं कर दूं ग्रुप नंबर 13 की डोपिंग। ध्यान दें, पी टाइप में ग्रुप 14 प्लस ग्रुप 13, एन टाइप में ग्रुप 14 प्लस ग्रुप 15। तो यहां ग्रुप 13 की डोपिंग करते हैं। ग्रुप 13 कौन सा है, ग्रुप 13 आपका बाल जयंती, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। इनमें से किसी भी एलिमेंट, बेसिकली एल्यूमिनियम और गैलियम की कर सकते हैं, बोरोन की भी कर सकते हैं, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि आपको उनकी करनी है, तो आप किसी की भी कर सकते हैं। कंसेप्ट सेम रहेगा, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहां 14 में करनी है 15 की डोपिंग, और वहां 14 में करनी है 13 की डोपिंग, ठीक है। 13 की डोपिंग करोगे तो चेक करो एक बार, आउटर मोस्ट में 14 के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 14 है। अगर ग्रुप नंबर 14 है तो ये कौन सी फैमिली हो गई, क्या आपकी कार्बन फैमिली हो गई, शशि, गई, सोनीपत, पंजाब। कार्बन को ही लेके चलता हूं मैं, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 6, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 2 4, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 4। अगर कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है तो क्या सभी के आउटर मोस्ट में 4 होंगे, बिल्कुल होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ग्रुप 14 के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, मतलब कह दूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 4, प्लस ग्रुप 15 नाना पाटेकर ऐसे सब भाई वाली फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5 है। तो ये 5 और ये 4 जब आपस में ऐड होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9। आपने पढ़ रखा है कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जब भी कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है या स्टेबल बनना चाहता है तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। यहां कितने हो गए 9, होने कितने चाहिए 8। क्या आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं बच गया, है कितने 9, चाहिए कितने 8, एक इलेक्ट्रॉन क्या बच गया एक्स्ट्रा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसी पे आ जाए तो चार्ज कैसा बन जाता है उसके ऊपर, नेगेटिव। बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल सेम कंसेप्ट आप यहां लगाइए। यहां कैसे कंसेप्ट लगाओगे, मैंने कहा ग्रुप 14 में कौन सा ग्रुप ऐड किया है आपने 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अगर यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, क्योंकि सिंपली अगर मैं बोरोन को लेकर चलूं एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 2 और 3, दोनों को ऐड कीजिए कितना आ गया 7 है, हुआ आया कितना 7, चाहिए कितना 1। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन लेस नहीं रह गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं रह गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम, मतलब अगर किसी पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि इस पे कौन चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए यहां पे क्या आया है, पी आया है। बात समझ आ गई होगी कि एन क्यों आया है, पी क्यों आया है। तो एन का मतलब नेगेटिव से है, पी का मतलब पॉजिटिव से है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको आपको एक फिगर की हेल्प से समझाता हूं, तो फिगर देखिए कि कैसे हम इसको डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं कि जो पी एन टाइप और पी टाइप है उसमें डोपिंग किस तरीके से हो सकती है। मैंने एक यहाँ अरेंजमेंट बनाया है सिलिकॉन का, यहाँ भी मैंने अरेंजमेंट किसका बनाया है, सिलिकॉन का। किस कौन से ग्रुप में आता है, ये आता है ग्रुप 14 में, ये भी यहाँ पे किस में आता है, ग्रुप नंबर 14 में आता है, ठीक है। अभी ये जो सिंपली जो मैंने बनाया है, ये बनाया है सिलिकॉन का अरेंजमेंट विद द
4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, ये भी मैंने बनाया है 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। 4 क्यों? क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा 2 8 4, तो आउटर मोस्ट में कितने आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ये बना दिया मैंने। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में बनाया है, यहाँ भी यहाँ दोनों में फर्क क्या है बता दूं, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मैं पढ़ रहा हूं इंट्रिंसिक, ये दोनों स्ट्रक्चर जो बेबी मैंने फिलहाल बनाए हैं प्योर स्टेट में बनाए हैं, और प्योर स्टेट में फिलहाल क्या है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक कब बनेंगे? जब इसके अंदर क्या कर दूंगा मैं डोपिंग कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं एन टाइप में, फिर बताऊंगा पी टाइप में। एन टाइप में क्या है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो ग्रुप 14 में किसकी डोपिंग हो जाएगी? ग्रुप 14 में डोपिंग होगी ग्रुप नंबर 15 की। 15 से मैंने किसको ले लिया फोस्फोरस को ले लिया। यहां ग्रुप 14 है, डोपिंग किसकी होगी? डोपिंग होगी ग्रुप नंबर 13 की। यहां से मैंने किसको ले लिया? बोरोन को ले लिया। ठीक है, फोस्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होगा, तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 285 तो आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए 5, तो ये 1 ये 2 3 4 एंड 5 हो गया। यहां ग्रुप नंबर 13 से कौन है? बोरोन। एटॉमिक नंबर कितना होता है बोरोन का 5, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 2 एंड 3, तो आउटर मोस्ट में कितने आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे ही फॉस्फोरस को मैंने भेजा किसके अंदर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो क्या होगा ये यहां से किसी एक सिलिकॉन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि डोपिंग का मतलब क्या है उसके जगह ले लेना है वहां। तो जैसे ही यहां कौन आएगा? यहां पे आ गया आपका पी, ये क्या आ गया आपका पी। जैसे ही पी आएगा, पी के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। अब चेक कर लीजिए, अगर मैं सबको जोड़ना चाहूं तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे बॉन्ड बना सकता है, ये इससे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये किसी और से जुड़ेगा, ये किसी और। तो अब चेक करो, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा नहीं बच गया यहां? बाकी सारे इलेक्ट्रॉन तो जुड़ गए, बॉन्डिंग में चले गए, ये इलेक्ट्रॉन क्या बच गया यहां फ्री। फ्री का मतलब एक्स्ट्रा। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के कारण, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण पूरे सिस्टम पे या पूरे क्रिस्टल के ऊपर या पूरे अरेंजमेंट के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जहां भी होता है वहां चार्ज कैसा आता है आपका नेगेटिव आता है। इसीलिए तो क्या बोला गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। बात उस पर आइए, जो काम मैंने यहां किया बिल्कुल सेम काम वहां करना है। जैसे ही बी इसके अंदर आएगा, मीन्स बोरोन इसके अंदर आएगा, क्या होगा? एक सिलिकॉन को यहां से हटाइए और उसकी जगह क्या रख दीजिए? उसकी जगह रख दीजिए आप अपना बोरोन। अब जैसे आपने बोरोन रखा, बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, बॉन्ड बन जाएंगे बोरोन के, इनके साथ अट्रैक्शन हो जाएगा, सब आपस में इंटरेक्शन करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। बट अब एक चीज चेक करना है, यहां एक जगह बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो बताता हूं। अभी सारे बॉन्ड बन गए, बट क्या ये बॉन्ड बना? इस सिलिकॉन का इस बोरोन के साथ बॉन्ड बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि बोरोन के पास क्या नहीं है? बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां क्या है? यहां आपकी वैकेंसी है। वैकेंसी का मतलब यहां आपका होल है, यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन तो यहां पे, फिर यहां नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया? अरे भाई नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब एक्स्ट्रा आता है। ये तो इसी का है, ये तो इसी का है ना। और दूसरी बात क्या है कि इसका कम भी हो गया, क्योंकि सिलिकॉन के पास यहाँ 4 थे, 4 में से कितने रह गए बोरोन के आने के बाद? 3 रह गए, तो कम तो इसके ही गुण है ना। तो यहां से कम हो गया, पहले तो पूरे थे तो स्टेबल था सब कुछ, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं था। बट जैसे सिलिकॉन चला गया, बोरोन आ गया, सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे? सिलिकॉन के गए होंगे 4, बट आए कितने बोरोन के साथ? आए हैं 3, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो इसलिए चार्ज पॉजिटिव। यहां पर भी चेक कीजिए, सिलिकॉन गया था मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लेके गया था, आया कौन है? फोस्फोरस। फोस्फोरस आया 5 इलेक्ट्रॉन लेके, तो चार्ज नेगेटिव बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया। बात समझ आ गई? तो दैट इज ऑल अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड एग्जाम में कई बार, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप? नाउ विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप पी टाइप। नाउ हियर आर सम एप्लीकेशंस आई हैव रिटन फॉर द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इफ दे विल आस्क क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो मैक्सिमम बनेगा 2 से 3 नंबर का बनेगा।
सो मैंने यहाँ 7 पॉइंट्स लिखे हैं, दे आर इनफ अप टू 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक, ये कंपोनेंट्स आएगा, मैंने कंपाउंड्स लिख दिया है यहाँ, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो बनते हैं वो सबके अंदर एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। जैसे अगर बात करें डायोड की, तो डायोड जो है वो दोनों से मिलकर बनता है, मींस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप पी टाइप दोनों को ऐड करके, या फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में डिटेल में डिस्कस करोगे आप वहां, तो ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। ट्रांजिस्टर जो होते हैं, ट्रांजिस्टर जो है वो सैंडविच टाइप से बनते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर आ गया, मेरे पास अगर यहाँ एन टाइप है तो इसके ऊपर क्या होगा, पी टाइप, और इसके नीचे भी क्या होगा, पी टाइप। सैंडविच सभी ने खाया होगा, तो सैंडविच के अंदर बीच में आपकी जो आलू का मटेरियल होता है, ऊपर नीचे ब्रेड होता है, तो ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। बीच में आपका एन टाइप आ गया और ऊपर क्या आ गया, पी टाइप, और नीचे भी क्या आ गया, पी टाइप। तो एक सैंडविच बन गई है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर आपके सैंडविचिंग से बनते हैं। किस किस की सैंडविचिंग, अगर वन टाइप का आपने लिया है, तो जैसे मान लीजिए मैंने एन टाइप का लिया है बीच में, जरूरी नहीं मैंने एन टाइप का बीच में लिया तो मैं केवल एन टाइप का लूंगा बीच में, तो बीच में आप पी टाइप का भी ले सकते हो। बीच में अगर पी टाइप का, इसके ऊपर और इसके नीचे क्या देंगे, फिर एन टाइप क्या देंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बीच में एन आएगा तो ऊपर नीचे क्या आएगा, पी टाइप आएगा। अगर बीच में पी आएगा तो ऊपर नीचे क्या आएगा, एन टाइप आएगा। तो दैट इज सैंडविच, सैंडविच बनता है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सोलर सेल्स। सोलर सेल्स के अंदर जो फोटो डायोड यूज होता है, ध्यान देना, सोलर सेल्स के अंदर जो फोटो डायोड यूज होता है वो क्या काम करता है, फोटो सेल्स यानी जो सोलर प्लेट्स क्या काम करती हैं, दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फोटो डायोड की हेल्प से वो काम होता है। तो फोटो डायोड कन्वर्ट एसई इंटू ईई लिखा है मैंने यहां, सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद जो माइक्रोचिप्स होती हैं उनमें इसका यूज होता है, और सेल्फ ड्रिवन कार्स, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं उनके अंदर भी आपका जो एन टाइप पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं इनका यूज होता है। इसके बाद कैलकुलेटर्स के अंदर इनका यूज होता है, और 3D प्रिंटिंग जो करते हैं उनके अंदर भी इसका यूज होता है। अब इसके अलावा कई बार एक चीज पूछी जाती है कि इज देयर एनी ट्रांजिशन एलिमेंट विच बिहेव लाइक मेटल्स, मींस विच विल शो द कंडक्टिविटी लाइक मेटल्स। तो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में दे रखे होंगे 3, क्या क्या दे रखा होगा, TiO, CrO2। इनके अलावा एक कंपाउंड और मिलेगा आपको वहां, ReO3। 2 तो ये दे रखे होंगे और एक ये दे रखा होगा ReO3। तो ये तीनों एलिमेंट जो हैं ये आपके बिहेव लाइक मेटल्स, ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं। और एक्चुअल में ये क्या बनाते हैं, ये एक्चुअल में पहले तो आपके सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तो सेमीकंडक्टर बनने के बाद ये क्या काम करते हैं, आपका मेटल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, एप्लीकेशन थी किसकी, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैंड थ्योरी। आपकी बुक में हालांकि इसको बैंड थ्योरी ना कह के एक नाम दिया गया है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां 2 सब हेडिंग आपको मिलेंगी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स के नाम से मिलेगी, और यहाँ सेमीकंडक्टर के नाम से मिलेगी। मैंने यहाँ कंडक्टर के नाम से लिखा क्योंकि आपको मैं तीनों तरह के बैंड बताऊंगा, कंडक्टर के अंदर कैसा बैंड बनता है, इंसुलेटर में कैसा बैंड बनता है, और सेमीकंडक्टर में कैसा बैंड बनता है। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं बैंड की, बैंड होता क्या एक्चुअल में, बैंड जो है वो बनता कैसे है और होता क्या है। आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, मोथ मतलब एमओ थ्योरी, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो मोथ आपने वहां पढ़ी थी, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने वहां पढ़ी थी, उसके अंदर होता क्या था कि कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या एलिमेंट के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाते थे, 2 तरह के एमओ बनाते थे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते थे 2 तरीके के। मींस एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते थे, 2 तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिनमें से कुछ की एनर्जी क्या होती थी, हाई, और कुछ की एनर्जी क्या होती थी, लो, ठीक है। जो हाई एनर्जी वाले थे उनको हम ऊपर रखते थे, और जो लो एनर्जी वाले थे उनको हम नीचे रखते थे। वहां आपने डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ये पड़ी थी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, यानी इन्होंने इसको बैंड बना दिया है। बैंड कैसे बना दिया है, तो जो इन्होंने क्या है कि यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स will form molecular orbital, so they will show you 2 types of band,
लोअर बैंड एंड अपर बैंड। लोअर बैंड को नाम दिया गया है वीबी, वीबी का मतलब वैलेंस बैंड, और अपर बैंड को नाम दिया गया है सीबी, सीबी का मतलब क्या है, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड आपका लोअर बैंड है, कंडक्शन बैंड आपका हायर बैंड है, या ये कह लीजिए कंडक्शन बैंड आपका हाई एनर्जी वाला बैंड है और वैलेंस बैंड आपका लो एनर्जी वाला बैंड है। ठीक है, अब यही दो बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को लेके ही मैं आपको समझाऊंगा कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में बैंड थ्योरी कैसे काम करती है। तो कंडक्टर्स के लिए मैंने बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं यहां मेटल्स। ठीक है, इंसुलेटर के लिए एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, यहां मैंने ले लिया रबर ले लिया, मान के चलिए। सेमीकंडक्टर मैंने क्या ले लिया, सिलिकॉन ले लिया या जर्मेनियम ले लिया। ध्यान दें, अगर सेमीकंडक्टर मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम लिया है तो ये इंट्रिंसिक लिया है कि एक्सट्रिंसिक लिया है, ये मैंने लिया है इंट्रिंसिक। क्यों, क्योंकि किस स्टेट में है, ये यहां है प्योर स्टेट में। अगर मैं क्या कर दूं, डोपिंग, डोपिंग करते ही ये क्या बन जाएंगे, एक्सट्रिंसिक डोपिंग मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, कि कैसे वो एन टाइप और पी टाइप बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहां कंडक्टर्स जब भी होंगे तो वो किस तरीके का बैंड शो करेंगे मुझे वो बताना है। तो मैं यहां दो बैंड बनाऊंगा, एक मेरा अपर बैंड है, एक मेरा लोअर बैंड है। यहां पर भी मैं दो बैंड बनाऊंगा, एक मेरा अपर बैंड है और एक मेरा लोअर बैंड है। यहां भी मैं दो बैंड बनाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहां एक चीज आप ध्यान देंगे, यहां मैं इनको एक बार थोड़ा दोबारा बना लेता हूं। यहां मैंने जो बैंड आपका बनाया, ये दोनों बैंड मैंने बनाए, ये जनरल मैंने बताने के लिए बताए हैं। ये सीबी मेरा है और ये वीबी मेरा है। ये सीबी, ये नीचे वीबी और ये सीबी और ये वीबी। इनमें से जो वीबी आपका होता है ये पार्शियली फिल होता है, या ये कह लीजिए ये फिल्ड होता है। पार्शियली फिल की बजाय भी आप क्या बोल सकते हैं, ये फील्ड होता है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर ये पार्शियली फील्ड या वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाए किसके साथ, सीबी के साथ। ध्यान से सुनना, मैं ध्यान से देखना इसको मैं कैसे बना रहा हूं। ये ओवरलैप कर जाए किसके साथ, मान के चलिए ये नीचे वीबी था और उसने ये क्या कर दी, यहां ओवरलैपिंग कर दी। मतलब ये यहां तो पहले से ही फील्ड था, ये यहां से लेकर यहां तक ये आपका क्या था, सीबी था। बट ये वाला जो पार्ट है सीबी का, मतलब कंडक्शन बैंड का, ये क्या कर दिया, वैलेंस बैंड ने, ये वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था, तो वैलेंस बैंड ने सीबी का कुछ पार्ट क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। तो वैलेंस बैंड ओवरलैप कंडक्शन बैंड। अब जब ये कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो गया, अब वैलेंस बैंड क्या है, फील्ड है। फील्ड का मतलब वहां क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो मुझे एक बात सोच के बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, मतलब वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड आराम से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। मींस मूवमेंट हो सकती है आराम से, इजिली। अगर मूवमेंट हो जाएगी, अब मूवमेंट किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की। हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल सी बात मुझे बताइए, क्या यहां से यहां इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी? यस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंडक्टर बताई थी, मैंने वहां बताया था कंडक्टर आपके दो तरीके के होते हैं, मेटलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो यहां मैं लेके किसको चल रहा हूं, मेटल को। तो मेटल के अंदर फ्लो ऑफ करंट किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। तो यहां कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं दे आर हाईली कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टिविटी क्या शो करेंगे, ज्यादा। क्योंकि ये काम केवल किस में हो सकता है, मेटल्स में, या जो गुड कंडक्टर होते हैं ये काम केवल उसी में होगा। मतलब वैलेंस बैंड ओवरलैप करेगा, पार्शियली ओवरलैप कंडक्शन बैंड। ठीक है, इंसुलेटर में आइए, यहां से यहां तक, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप बचा है, ये गैप कैसा है, क्या ये लार्ज गैप है, जिसको बुक में आपको लिखा मिलेगा फॉरबिडन जोन, लार्ज गैप या फिर फॉरबिडन जोन।
अगर यहां से कौन इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड में जाना चाहे तो क्या जा सकते हैं? चांसेस आर वेरी वेरी लेस, बिकॉज गैप क्या है? बहुत ज्यादा। यहां तो ओवरलैप ही हो गया था तो यहां तो कोई दिक्कत थी नहीं, बट यहां तो गैप क्या है? बहुत ज्यादा। अगर मैं इसको एनर्जी भी प्रोवाइड करूं तब भी इलेक्ट्रॉन जंप कर करके यहां तक जा सकता है, बट इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके वो यहां तक नहीं जा सकता। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होगा? नहीं। इसीलिए इनको क्या बोला गया है? इंसुलेटर। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट फ्लो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, या वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? इंसुलेटर। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या आपका? सेमीकंडक्टर। यहां गैप तो है, ध्यान दें, गैप इज देयर, बट द गैप जो है यहां पे, ये गैप कैसा है? स्मॉल गैप। गैप कैसा है? स्मॉल गैप। मैंने यहां एनर्जी दी थी, इलेक्ट्रॉन आपका यहां तक जंप कर रहा था, इससे ऊपर जंप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एनर्जी के कारण काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर तक जा सकता है। बट यहां पे अगर मैंने एनर्जी दी, अगर मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड करते ही जो इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो वो क्या करना स्टार्ट करेंगे? जंप। और वो जंप करके किस में जा सकते हैं? वो सीबी में जा सकते हैं। पर ध्यान में क्या रखना है? एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। जितनी ऑर्डिनरी हम एनर्जी देते हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये काम तभी होगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर के अंदर से अगर हमें करंट पास करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो हमें ऑर्डिनरी कैपेसिटी से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से पास आउट हो जाए। ठीक है, तो ये बैंड थ्योरी है आपकी किसके रिलेटेड? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। बट इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। वो पॉइंट क्या है भाई? आपने क्या लिया है यहाँ? मेटल। मेटल जो कंडक्टिविटी शो करता है वो किस स्टेट में शो करता है? मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था, मेटल कंडक्टिविटी शो करेगा सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में, या कब नहीं करेगा? तो ये दोनों फॉर्म में शो करता है। मेटल चाहे लिक्विड की फॉर्म में हो चाहे सॉलिड की फॉर्म में, दोनों फॉर्म में करेगा। बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयंस नहीं बनते। आयंस केवल कब बनते हैं? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है? यहां क्या लेके चल रहे हैं? मेटल। अगर मेटल हम लेके चल रहे हैं तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है। बैंड कैसे बने हैं? बैंड बने हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एनर्जी गैप के हिसाब से यहां बैंड बनते हैं। सेमीकंडक्टर रिलेटेड कुछ बातें हैं, वो क्या है? जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर होती है वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको बताया था। क्या इंप्यूरिटी ऐड करने से या जो आपके पास डोपिंग करने से क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? हमेशा देना। मैंने एक वर्ड आपको पहले भी बताया, पिछले लेक्चर्स में आप देख लेना, मैंने लेक्चर में बताया है वहां कि मैंने क्या बताया है कि इंप्यूरिटी ऑलवेज इंक्रीज कंडक्टिविटी। अगर मैं किसी में भी क्या डाल दूं? इंप्यूरिटी डाल दूं, तो इंप्यूरिटी हमेशा क्या करती है? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। अब कंडक्टिविटी इंक्रीज अगर करेगी तो एक चीज और ध्यान रखनी है वहां कि क्या केवल इंप्यूरिटी डालने से ही कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी? नहीं। सेमीकंडक्टर में थोड़ी पहले मैंने बताया कि हमें ऑर्डिनरी करंट से ज्यादा करंट देना पड़ता है, तब जाके उसके अंदर से क्या फ्लो करती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैंने ज्यादा दी है, मैं बहुत ज्यादा दे दूं तो क्या कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी घट जाएगी? ध्यान देना, ऑर्डिनरी से ज्यादा दी है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, बट उससे और भी ज्यादा मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी है तो वायर के अंदर से करंट ज्यादा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा करंट देने से वायर क्या हो जाएगी? गर्म। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ रखा है फिजिक्स के अंदर। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो आपके जो वहां इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ेगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी। तो क्या कह सकते हैं यहां? हम ये कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो क्या कर जाती है? इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इससे रिलेटेड एक ही बात भी ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो कई पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं।
एक तो बैंड आपको ध्यान रखना है, एक कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रखना है, एक इम्प्योरिटी ऐड करने से या डोपिंग करने से भी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ क्या ध्यान रखना है, मूवमेंट किसके कारण, कंडक्टिविटी किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण है। मेटल्स हाईली कंडक्टर होते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टिविटी शो करेंगे, लिक्विड स्टेट में भी कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट बैंड थ्योरी।